जब गद्दार अपनों में ही हो तो आप कैसी भी बड़ी लड़ाई लड़ लीजिए, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। पूरे देश भर में वक्फ बिल 2025 का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और बिहार में भी चल रहा है, लेकिन कुछ कौम के गद्दार उन गद्दारों को भी साथ में लेकर घूम रहे हैं जो काम भाजपा के लिए करते हैं और सटे रहते हैं सेकुलर दल के नाम पर। बिहार में आरजेडी के नेताओं को कई ऐसे कौम के गद्दार लोग हैं जो साथ में लेकर घूम रहे हैं। बात करेंगे वक्फ बचाने की और गद्दारों को साथ में लेकर घूम रहे हैं। आरजेडी के राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर कई सांसद हैं, 75 तो विधायक हैं बिहार के अंदर में, लेकिन इनके तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं। बिहार के मुसलमानों में भी कमी है जो मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद, रावण साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जो गद्दार है राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ जबरदस्ती उनके पजामा में घुसने की कोशिश करते हैं, जो कभी मुसलमानों का नहीं हो सकता है। दिन में मुसलमानों का हिमायती बनने वाला राष्ट्रीय जनता दल रात को भाजपा के साथ डील करती है, वो कभी मुसलमानों का होगा? सेकुलर के नाम पर, A to Z के नाम पर, MY समीकरण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया है राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बिहार के लोगों को। नहीं कभी दलित का नेता उभरने दिया, ना ही कभी मुसलमानों का नेता उभरने दिया। आज पूरे देश में मुसलमान रोड पर उतरते हैं। काहे उतर रहे हैं? क्योंकि उनके पास नेता नहीं है, उनके पास मेजोरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुसलमानों ने अपने लोगों को कभी वोट ही नहीं दिया, अपने लोगों को कभी नेता बनने ही नहीं दिया। दलित समाज के ऊपर शोषण होता है, मुसलमान समाज के ऊपर शोषण होता है। काहे होता है? क्योंकि नेता नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने अपने नेता को समझा ही नहीं, आपने अपने लोगों को वोट दिया ही नहीं कभी। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, रावण साहब खुलेआम बोल रहे हैं, मुसलमानों के समर्थन में बोल रहे हैं, वक्फ एक्ट 2025 बिल के विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान जाने को तैयार नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुले मंच से बोल रहे हैं, मुसलमानों के लिए वक्फ एक्ट का विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे बड़े चेहरे में गिने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन फिर भी मुसलमानों को लगता है कि बी टीम है, और जो बी टीम का काम कर रही है दिन में अंधेरे में, लेकिन जो ओरिजिनल में बी टीम है राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो मुसलमानों को नहीं दिखता है, वो दलित समाज के लोगों को नहीं दिखता है। राष्ट्रीय जनता दल सिवाय परिवार के बाकी किसी को नहीं जानता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, बिहार से कोई लेना देना है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नेता थे, मुसलमानों के नेता थे, दलित समाज के नेता थे, मुखर होकर बोलते थे लोकसभा के अंदर में। आज भी उनका जब स्पीच सुना जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई मुसलमान नाम लेता है? क्योंकि जो मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं उनको मुसलमान बीजेपी का बी टीम बोलता है, और जो मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, साथ में गले लग कर मार रहे हैं, उनको मुसलमान अपना भाई बता रही है राष्ट्रीय जनता दल को। लेकिन वर्तमान में हकीकत यह है कि राष्ट्रीय जनता दल से बड़ा दुश्मन बिहार के अंदर में मुसलमानों का कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुसलमानों का वोट तो लिया, लेकिन बदले में मुसलमानों का एक भी नेता उभरने नहीं दिया, बदले में मुसलमानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं करती है। तेजस्वी यादव जी एक दिन अचानक से माइक पर आकर बोलते हैं कि मुसलमानों का रक्षा हम करेंगे। मुसलमान इतना कमजोर हो गया है कि अब तेजस्वी यादव जी की रक्षा की जरूरत पड़ने लगी है। क्या मुसलमान उस लायक नहीं बचा है? तो आखिर क्यों नहीं बचा है? क्योंकि मुसलमानों के पास नेता नहीं है। मुसलमान अपना नेता कभी चुन में नहीं किया। जो मुसलमान की लड़ाई लड़ रहा है उसको मुसलमान बीजेपी का बी टीम बताता है। वहीं चिराग पासवान जी आज वर्तमान में पासवान समाज के नेता कहते हैं। जब पासवान समाज का रेप हो जाता है, पासवान समाज की हत्या कर दी जाती है, पासवान समाज पर शोषण होता है, तो चिराग पासवान के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। मांझी जी अब बताते हैं कि दलितों के नेता है। जब मांझी समाज पर अत्याचार होता है तो मांझी जी कुछ नहीं बोलते हैं, सिवाय अपने परिवार के, बाकी किसी को नहीं सोचते हैं। चिराग पासवान जी भी सिर्फ अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं सोचते हैं। तो जो अपने जात का नहीं हो पा रहे हैं वो किसी का क्या होगा? तेजस्वी यादव जी अचानक पूर्णिया चले जाते हैं लोकसभा चुनाव में और कहते हैं कि पप्पू यादव जी को वोट नहीं दीजिए, या तो भाजपा को दे दीजिए, नहीं तो महागठबंधन को दे दीजिए। तो पप्पू यादव जी के भी तो नहीं हो पा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी तो यादव के भी नहीं हो पा रहे हैं। तो जो अपने जात का नहीं हो पा रहा है वो किसी का क्या होगा? यह समझने की जरूरत है। जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है आप उसके साथ जाइए, जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, जो हमारी बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। हम उसके साथ कतई नहीं जाएंगे जो हमारे साथ तो रह रहा है लेकिन हमारा ही बुरा सोच रहा है और हमें ही नीचा दिखा रहा है और हमें ही दबाते चला जा रहा है। स्टेज हमारा, फंक्शन हमारा, शो हमारा, रैली हमारा, सभा हमारा, और पहुंच जाता है आरजेडी का नेता तेलचट्टा जैसे। अगर वाकई में आरजेडी मुसलमानों की हिमायती रहती और वक्फ बिल 2025 का विरोध करती तो अपने बैनर तले मुसलमानों को और पूरे बिहार के लोगों को एकजुट होकर गांधी मैदान में सभा बुलाती, आगाज करती, रैली करती, लेकिन वह नहीं कर रही है। अपने 75 विधायक को, 8-9 जो राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर जो सांसद है राष्ट्रीय जनता दल का, उनको लेकर और जाकर राज्यपाल साहब से मुलाकात करते, अपना लेटर देते, सभी विधायकों का साइन देते, लेकिन ऐसा किया नहीं किए तेजस्वी यादव जी। क्यों नहीं किए? क्योंकि भाई उनका वोट कट जाएगा। सिर्फ मुसलमानों के वोट से तो वो जीत रहे हैं, 2% दूसरा लोग वोट देता है, वो 1-2% के चक्कर में बिहार का 100% मुसलमान का राष्ट्रीय जनता दल पार्टी वोट ले रही है, लेकिन उसका नहीं सोच रही है। क्यों नहीं सोच रही है? क्योंकि मुसलमान अपना खुद ही नहीं सोच रहा है तो उसका कोई क्या सोचेगा? समझने की जरूरत है।
और जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आप रोडे पर रहिएगा, क्योंकि अब लोकसभा और विधानसभा के लायक तो आप बचे नहीं है, क्योंकि आपको अपना ही चिंता नहीं है तो दूसरा का चिंता आपको ठिका दिया गया है कि आप भाजपा को हरा दीजिए, आप फलानवा को हरा दीजिए। फ्री में आपको मिल गया है ठेकेदारी, उसको निभा रहे हैं। याद रखिए, लड़ाई आपकी है, आप ही को लड़ना पड़ेगा और जो आपके लिए लड़ रहा है आप उसके साथ जाइए। अगर आज आप नहीं जाइएगा तो कल आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा, आप खुद भी नहीं लड़ पाइएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो आपके लिए लड़ रहा है, लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं, रोड पर आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ आप जाइए। उन गद्दारों के साथ कतई नहीं जाइए जो आपके साथ एक प्लेट में खा तो रहे हैं लेकिन उसी प्लेट में छेद कर भाग जाएंगे। और ऐसे ही दल है राष्ट्रीय जनता दल।